यह कहानी एक लड़की की है जिसका सपना होता है कि वह शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर बने, लेकिन वह एक बहुत गरीब परिवार से थी। इसलिए वह लड़की बहुत मेहनत किया करती थी। उसके माता पिता भी उसे डॉक्टर बनाने के लिए एक एक पैसा इकट्ठा कर रहे थे ताकि बाद में उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। लड़की के स्कूल में अच्छे मार्क्स आते थे, इसी वजह से उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला भी मिल जाता था। लड़की कॉलेज अकेले ही जाती थी। उसके माता पिता ने उसे समझाया था कि पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पर ही लगाना, इधर उधर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। उस लड़की का नाम अंजलि था। वह कॉलेज पहुंचती है। कुछ समय बाद अंजलि यह नोटिस करती है कि एक लड़का उसका बहुत देर से पीछा कर रहा है, लेकिन वह उसे अनदेखा करके क्लास और चली जाती है। उस लड़के का नाम अखंड होता है, जो उसी का क्लासमेट होता है। अखंड एक बहुत अमीर परिवार से था, लेकिन फिर भी वह एक साधारण सा जीवन व्यतीत करता है। उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। अखंड के दोस्त इतने भी अच्छे नहीं थे। अखंड को अंजलि बहुत पसंद थी और यह बात उसके दोस्त भी जानते थे। एक दिन अखंड के दोस्त उसे कहते हैं, यार तू इतना हैंडसम है और अमीर है, तुझसे तो वह आराम से पड़ जाएगी। ऐसा कहकर वो लोग क्लास में चले जाते हैं। क्लास में अखंड सिर्फ अंजलि को देखता था, लेकिन अंजलि से बात करने की हिम्मत नहीं थी। फिर से एक दिन अखंड के दोस्त उसे कहते हैं, यार तू इतना स्मार्ट भी है, उस लड़की से डरता है, जाकर उसे प्रपोज कर दे। लेकिन अखंड कहता है अगर वह बुरा मान गई तो। उसके दोस्त कहते हैं, यार तुझे कोई लड़की मना कर सकती है क्या? अखंड कहता है, ठीक है, आज तो मैं उसे प्रपोज कर ही दूंगा। क्लास में सारे स्टूडेंट आ चुके होते हैं। अंजलि क्लास में जैसे ही आती है तभी अखंड उसका हाथ पकड़कर पूरे क्लास के सामने उसे प्रपोज है, लेकिन अंजलि उसके प्यार को ठुकरा कर पूरे क्लास के सामने उसे थप्पड़ मारती है और गुस्से से कहती है, यह सब करने आते हो कॉलेज? यह कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। अंजलि के चले जाने के बाद पूरा क्लास अखंड पर हंसता है और उसका मजाक उड़ाता है। क्लास खत्म हो जाने पर वह अपने दोस्तों के पास जाता है। अखंड ने जब यह बात अपने दोस्तों को बताई तो उसके दोस्त उस पर हंसने लगे। फिर उसके दोस्त कहते हैं, यार तुझे तो उसने सबके सामने थप्पड़ मार दिया। अखंड कहता है, छोड़ ना यार, मुझसे नहीं पटेगी वह। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं, यार तेरी इतनी बेइज्जती हो गई है और तू उसे ऐसे ही छोड़ देगा? अगर तू इतना कमज़ोर है तो फिर आज से तू हमारा दोस्त नहीं। यह सुनकर अखंड कहता है, फिर क्या करूं यार मैं? उसके दोस्त कहते हैं, बदला ले उससे उसे अपने सुंदर चेहरे पर बहुत घमंड है ना, तो अगर तू उसके चेहरे को ही बिगाड़ देगा तो तेरा बदला पूरा हो जाएगा। दोस्त की बातें सुनकर अखंड वहाँ से चला जाता है, क्योंकि दोस्त की बातें उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसके बाद से उसके दोस्त जब भी उसे देखते वह लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे नामर्द कहते। अब धीरे धीरे उसकी मोहब्बत दुश्मनी में बदलती जा रही थी। एक दिन अखंड के दोस्त उसे एसिड की बोतल ला कर देते हैं और कहते हैं, अगर आज तूने अपना बदला नहीं लिया तो हमारी दोस्ती ख़त्म। अखंड वह एसिड की बोतल लेता है और अंजलि के पास जाता है। अंजलि अकेले घर जा रही होती है। तभी अखंड उसके सामने बाइक रोकता है और उसके पास जाता है और कहता है, तुम्हें अपने चेहरे पर बहुत घमंड है ना, और इसी की वजह से तुमने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था। अंजलि उसके हाथ में एसिड की बोतल देखकर डर जाती है। अखंड अपने हाथ में एसिड की बोतल को खोलता है और बगल में बड़े पत्थर पर उस बोतल को फेंक देता है और कहता है, तुझे क्या लगा कि मैं तुम्हारे चेहरे पर एसिड फेंक दूंगा? अरे पगली, मैंने तुझसे प्यार किया था, तेरे इस चेहरे को देखकर नहीं, बल्कि तेरे आवाज़ से, तेरी उन प्यारी हरकतों से, तेरी हर एक चीज़ से प्यार किया था। और जो इंसान सच्चे दिल से प्यार करता है ना, तो वह उसके लिए अपनी जान दे सकता है, पर जिससे प्यार करता है अगर उससे कुछ हो जाए यह कभी देख नहीं सकता। और तेरे चेहरे पर एसिड फेंकना तो दूर की बात है, मैं तेरे बारे में बुरा सोच भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार किया है, कोई समझौता नहीं। यह सारी बातें कहने के बाद अखंड अपनी जेब से एक अंगूठी निकालता है और कहता है, यह मैं उस दिन तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन उस दिन तुमने मुझे मना कर दिया, इसलिए आज दे रहा हूँ। एक दोस्त के नाते आज के बाद मैं अपनी शक्ल तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। हो सके तो उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर देना। यह कहकर अखंड वहाँ से चला जाता है।